हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खादीवाला डिफेंस एकेडमी। आज हम बात करेंगे हीट ट्रांसफ़र की। ठीक है, तो हीट ट्रांसफ़र की बात की जाए तो हीट ट्रांसफर का मीन्स क्या है कि किसी एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर हीट का क्या होना, ट्रांसफ़र। ये कब होता है? जब एक बॉडी हाई टेम्परेचर के ऊपर है और एक बॉडी क्या है, लो टेम्परेचर के ऊपर। तो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर के ऊपर क्या होता है, हीट का ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, तो वही चीज़ अपन यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो हीट का ट्रांसफर तीन मेथड से तो हीट का ट्रांसफर तीन मेथड से हो सकता है, जिसके बारे में अपन बात करेंगे। तो हीट ट्रांसफर का मीन्स क्या है? मान लीजिए ये कोई बॉडी है जिसका टेम्परेचर T1 मान लेता हूँ, ठीक है, और सेकंड सराउंडिंग है जिसको मैं क्या मान लेता हूँ, T2 मान लेता हूँ, और लेट T1 इज ग्रेटर देन T2। ठीक है, तो क्या होगा कि T1 में से हीट क्या करेगी, T2 की तरफ, यानी हाइयर टू लोअर की तरफ क्या करेगी, ट्रांसफर होगी। इसी फेनोमेनन को क्या बोला जाता है, हीट ट्रांसफर बोला जाता है। ठीक है, अब हीट ट्रांसफर के कुछ मेथड हैं। तो मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर क्या है, उसके बारे में अपन को पढ़ना है। ठीक है, तो फर्स्ट अपन बात कर लेते हैं कंडक्शन की, सेकंड होता है कन्वेंशन, और थर्ड जो होता है वो अपना होता है रेडिएशन। सबसे पहले बात करेंगे कंडक्शन की कि कंडक्शन के अंदर क्या होता है। देखिए, कंडक्शन के अंदर जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे अपनी पोजीशन के ऊपर, यानी अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेंगे, अपनी पोजीशन के ऊपर ही क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे। ठीक है, उस मेथड को क्या बोला जाता है, कंडक्शन बोला जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कुछ मैन खड़े हैं यहाँ पर, ए बी सी और डी। ए को एक बॉल दे दी गई, इसको कहा गया कि आप कहाँ तक पहुंचा दो, डी तक पहुंचा दो। इसने अपनी बिना पोजीशन को चेंज की इसको दे दी बॉल, इसने इसको दे दी इसको, तो ए एंड से डी एंड तक क्या हो गया, बॉल का ट्रांसफर हो गया। ठीक है, विदाउट चेंजिंग पोजीशन, सेम एज इट इज। जैसे सॉलिड्स के अंदर कंडक्शन होता है, ये मान लीजिए क्या है, रोड है। ठीक है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एटम्स पास पास में होते हैं, ये अपनी जगह पर क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे। इधर से अपन हीट दे रहे हैं, ठीक है, T1 टेम्परेचर है और यहाँ पर कितना है, T2 है। तो हीट का क्या हो रहा है, एक एंड से, ए एंड से और बी एंड तक क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है विदाउट चेंज इन पोजीशन ऑफ द एटम्स। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, कंडक्शन मेथड बोलेंगे। ठीक है, तो कंडक्शन मेथड के अपन क्या कह सकते हैं कि देयर इज नो चेंज इन पोजीशन ऑफ एटम्स। एटम्स के पोजीशन में कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अभी बात करते हैं कन्वेंशन की। कन्वेंशन के अंदर क्या होगा कि हीट का ट्रांसफर एक एंड से दूसरे एंड पर होगा, लेकिन इसके अंदर कंडीशन ये है कि पोजीशन जो है वो क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। यानी इस मेथड के अंदर जो पोजीशन है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी आपकी। ठीक है, जैसे बात करते हैं फ्लूइड के अंदर। फ्लूइड के अंदर क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह, या फिर किसकी बात करते हैं, गैसेस की बात करते हैं। एक एंड से दूसरे एंड तक क्या होता है, मॉलिक्यूल्स खुद क्या करते हैं, अपनी पोजीशन को चेंज कर लेते हैं। इस प्रकार के मेथड को क्या कहा जाता है, कन्वेंशन। इन दोनों मेथड की ये खासियत है कि दोनों ही मेथड्स के अंदर मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। देयर मस्ट बी मीडियम। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए और चार ऑप्शन डाल दिए जाए कि किसके अंदर मीडियम की आवश्यकता होती है, तो कंडक्शन और कन्वेंशन दोनों मेथड्स के अंदर मीडियम की जरूरत रहती है। अगर मीडियम नहीं रहेगा, वैक्यूम रहेगा, तो ना तो कंडक्शन पॉसिबल है और ना ही कन्वेंशन पॉसिबल है। बात करते हैं रेडिएशन की। रेडिएशन का मीन्स क्या है, इसके अंदर जो हीट ट्रांसफर होगा वो थर्मल रेडिएशन के रूप में होगा। ठीक है, तो इसके अंदर जो हीट का ट्रांसफर होगा वो किसके कारण होगा, रेडिएशन के कारण होगा। फॉर एग्जाम्पल अपन बात कर लेते हैं किसकी, सन की। सन क्या करता है, एनर्जी जो लाइट अपने पास पहुंचती है वो किस फॉर्म में आती है, रेडिएशन की फॉर्म में आती है। अब बाहर तो अर्थ से बाहर क्या है, स्पेस है, वैक्यूम है, तो वो क्या करती है, लाइट उसके अंदर ट्रेवल होते हुए यहाँ पर आती है। इसका मीन्स क्या है कि रेडिएशन के अंदर मीडियम की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। यानी एक ऐसा मेथड जिसके अंदर मीडियम की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, ऐसे मेथड को क्या बोलते हैं अपन, रेडिएशन बोलते हैं। जैसे चार ऑप्शन डाल दिया, उसके अंदर कहेगा कि कौन सा ऐसा मीडियम है जिसको
कौन सा ऐसा मेथड है जिसमें मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो क्या ऑप्शन आ जाएगा उसके ऊपर, सही रेडिएशन हो जाएगा। जैसे इसके ऊपर क्वेश्चन अपने से पूछा गया है यहाँ पर कि इन ए रूम कंटेनिंग एयर, एक रूम है जिसके अंदर एयर है, हीट कैन गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस मेनली बाई, एक जगह से हीट कहाँ हो रही है, दूसरी जगह जा रही है, किसके, गैस है उसके अंदर, ठीक है। तो ऑफकोर्स उसके मॉलिक्यूल से एक जगह से कहाँ जाएंगे, दूसरी जगह, यानी गैस के मॉलिक्यूल में चेंज हो गया, पोजीशन के अंदर क्या हो गया, चेंज हो गया, और पोजीशन के अंदर जो चेंज होता है वो कौन सा होता है, कन्वेंशन। तो अपना राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बात करते हैं अपन स्टेडी स्टेट्स की। स्टेडी स्टेट का मीन्स क्या है, तो इसको अपन एक डायग्राम से समझेंगे कि मान लीजिए मेरे पास एक रोड है, ठीक है, ए बी नाम दे देता हूँ, एक एंड ए है और एक एंड क्या है, बी। ए एंड से इसको हीट दी जा रही है, ठीक है। इसके अंदर कोई मैं एक छोटा सा क्रॉस सेक्शन काट लेता हूँ, स्मॉल ए बी नाम दे देता हूँ, ठीक है। इधर से हीट Q1 सप्लाई हो रही है और वापस कितनी जा रही है, Q2 जाने लग रही है। तो इसमें जो ए बी क्रॉस सेक्शन ने हीट एब्जॉर्ब की है, ठीक है, वो क्या होगी, ए बी सेक्शन के द्वारा जो हीट एब्जॉर्ब, वो क्या होगी आपकी Q1 माइनस Q2 हो जाएगी। अब अपन क्या करें, लगातार यहाँ से हीट दे रहे हैं, यहाँ का टेम्परेचर T1 है और यहाँ का टेम्परेचर क्या है, T2, ठीक है। अब हीट सप्लाई की जा रही है, एक जैसे जैसे हीट सप्लाई होती जाएगी, एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पर जो टेम्परेचर है दोनों एंड का वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, यानी T1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, T2 इज इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा। उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, स्टेडी स्टेट, यानी स्टेडी यानी थम्स आ जाएगा, ठीक है, हीट का फ्लो, यानी हीट अब फ्लो नहीं होगी, ठीक है। इसका मीन्स क्या है कि Q1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q2 हो जाएगा। जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे इसका मीन्स क्या है कि जितना हीट यहाँ पर दिया जा रहा है उतना हीट क्या हो रहा है, वापस जा रहा है, क्योंकि Q1 इज इक्वल टू Q2 है, कोई भी हीट एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस इसके अंदर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि जो टेम्परेचर वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। उस प्रकार की स्टेट को अपन क्या बोलते हैं, स्टेडी स्टेट बोलते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं, जैसे आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए यहाँ पर कि मान लीजिए एक रोड है, ठीक है, और 4 1 2 3 जगह दे दी जाती है आपको, यहाँ से क्या दी जा रही है, हीट दी जा रही है, ठीक है। यहाँ पर T1 टेम्परेचर, T2, यहाँ पर T3। अब आपसे पूछ रहे जाए कि यहाँ पर टेम्परेचर का क्या पता हुआ, ऑर्डर बताओ, ठीक है। तो टेम्परेचर का ऑर्डर अपन यहाँ से क्या कह देंगे कि T1 का टेम्परेचर, T2 और T3, ठीक है। लेकिन जब स्टेडी स्टेट बोल देगा, जब आपको क्या बोलेगा कि स्टेडी स्टेट, उस समय इसके टेम्परेचर का 4 ऑप्शन बना देगा, उसके अंदर अपन क्या देंगे, स्टेडी स्टेट में T1 इज इक्वल टू T2 इज इक्वल टू T3, क्योंकि टेम्परेचर है वो स्टेडी स्टेट में क्या हो जाता है, कांस्टेंट। इस बात को मेनली याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन रेट ऑफ हीट ट्रांसफर की। रेट ऑफ हीट ट्रांसफर यानी जो हीट एक एंड से दूसरे एंड के ऊपर ट्रांसफर हो रही है उसका रेट क्या होगा, ठीक है। तो उसको अपन H से रिप्रेजेंट करते हैं। लाइक ये कोई रोड है, ठीक है, ए एंड से अपन हीट देने लग रहे हैं और कहाँ तक पहुंच रही है, बी तक पहुंच रही है। तो कितने समय में किस रेट से कितने समय में कितनी हीट ट्रांसफर होगी, उसी को क्या बोलते हैं, अपन रेट बोलते हैं। अगर मैं H से रेट ऑफ हीट ट्रांसफर को लिखना चाहूँ तो हीट ट्रांसफर होगी, लेट कितनी ट्रांसफर हो रही है, TQ, कितने समय में होगी वो उसका क्या कहलाएगा, रेट कहलाएगा। जिसका जो फॉर्मूला आपको याद रखना है जो होता है KA dt अपॉन dx। इस फॉर्मूले के ऊपर बहुत से न्यूमेरिकल बनते हैं जो कि मैं आपको करवाऊंगा, या फिर यहाँ से जो यूनिट पूछी जाती है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो K यहाँ पर क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी, K यहाँ पर है थर्मल कंडक्टिविटी। तो थर्मल कंडक्टिविटी क्या है कि कौन
मटेरियल कितना ज़्यादा हीट को कंडक्ट कर सकता है, वो उसकी क्या कहलाती है, थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी का मीन्स क्या है, ये एबिलिटी है, एबिलिटी टू कंडक्ट हीट। किसी भी मटेरियल की एबिलिटी की वो कितनी हीट कंडक्ट कर सकता है, वो किससे पता लगाया जाता है, थर्मल कंडक्टिविटी। जैसे जो सिल्वर होता है, आपने बताया कि इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट कंडक्टर होता है, सेम एज इट इज वो यहाँ पर भी काम करेगा। जो सिल्वर है वो थर्मल कंडक्टिविटी का भी क्या होगा, अच्छा कंडक्टर होगा। ठीक है, ए यहाँ पर क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जो भी आप जैसे पोर्शन ले रहे हो, ये पोर्शन ले रहा हूँ मैं, ठीक है, यहाँ पर डी क्यू अपॉन डी टी निकालना चाहता हूँ इस एंड से इस एंड का, तो ये इसका क्या हो जाएगा, एरिया। डी टी अपॉन डी एक्स की बात करते हैं अपन। डी टी अपॉन डी एक्स को कहा जाता है टेम्परेचर ग्रेडियंट। टेम्परेचर ग्रेडियंट, टेम्परेचर ग्रेडियंट का मीन्स क्या है, जैसे ये मैंने छोटा सा पार्ट काट लिया, जो कि डी एस इसकी क्या है, थिकनेस को, इसके अंदर कितना टेम्परेचर फॉल हो रहा है, डी टी। तो गिवन थिकनेस के अंदर कितना टेम्परेचर फॉल हो रहा है, वो उसकी क्या कहलाती है, ग्रेडियंट कहलाता है। तो ये क्या हो गया, टेम्परेचर ग्रेडियंट हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो सारी टर्म अपने पास क्लियर है। सबसे पहले क्वेश्चन इसके अंदर जो पूछा जाता है, वो पूछा जाता है कि जो थर्मल कंडक्टिविटी है के, ठीक है, जिस मटेरियल की ज़्यादा होगी, क्या वो अच्छा हीट कंडक्टर होगा या फिर कम होगा। तो सिंपली बात ये है, जिसकी के की वैल्यू ज़्यादा रहती है वो उतना ही अच्छा हीट का कंडक्टर रहता है। सेकंड बात पूछी जाती है इसके बारे में कि जो एसआई यूनिट है के की, वो क्या होगी। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। जो के है उसकी अपने से क्या पूछी जाती है, एसआई यूनिट और डायमेंशन फॉर्मूला। तो अपन यहाँ से निकाल सकते हैं, देखिए फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं, डी क्यू अपॉन डी टी इज इक्वल टू के ए डी टी अपॉन डी एक्स। अपने को के का चाहिए, तो के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए डी क्यू अपॉन डी टी, इसके डिवाइड में कौन आ जाएगा, एरिया आ जाएगा, जब इसको अपन इधर लेकर आएंगे तो, ठीक है, और यहाँ पर डी टी आ जाएगा और डी एक्स को कहाँ ले जाऊँ मैं, ऊपर ले जाता हूँ। ठीक है, तो बात करेंगे डी क्यू यहाँ पर क्या है, हीट। हीट क्या चीज होती है, एनर्जी। एनर्जी का क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर जूल हो जाएगी। ठीक है, डी एक्स क्या है, लेंथ है। लेंथ को मैं किससे लिख सकता हूँ, मीटर से। डी टी यहाँ पर क्या है, स्मॉल टी है यानी टाइम है, ये क्या हो गया, सेकंड हो गया। एरिया का मीन्स क्या है यहाँ पर, मीटर स्क्वायर। और डी टी, ये डी टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर है। चेंज इन टेम्परेचर को किससे लिखते हैं, यहाँ पर केल्विन से लिखेंगे। एक मीटर से एक मीटर क्या हो गया, कैंसिल। तो के की जो यूनिट आ गई वो क्या है, जूल पर सेकेंड पर मीटर पर केल्विन। एक तो ये हो गई ऐसा यूनिट। अच्छा, जूल पर सेकेंड क्या चीज होती है, P इज इक्वल टू आपने सुना W/2 जूल पर सेकेंड, यानी ये पावर है। पावर की यूनिट क्या आती है, वोट। तो अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसकी जगह वोट लिख दूं मैं, वोट पर मीटर पर केल्विन। ये इसकी क्या हो गई, एसआई यूनिट हो गई अपने पास। अगर अपने से डायमेंशनल फॉर्मूला लिखो, इसकी डायमेंशन फॉर्मूला लिखो, तो MLT और केल्विन के लिए क्या लिख देंगे, के। तो इसके अंदर बात करते हैं जूल। जूल का क्या होता है, M1 L2 T-2। ठीक है, पर सेकेंड का मीन्स क्या है, T की पावर -1। M-1 का मीन्स क्या है, L की पावर -1। और केल्विन का K की पावर -1 हो गया। अब इनको कंबाइन कर लीजिए, M का 1, L देखिए -1 ये है, 2 ये है, तो L की पावर क्या हो जाएगी, 1 बचेगी अपने पास। और T की देखिए -1 और -2, यहाँ पर कितनी हो जाएगी, T की पावर -3। और केल्विन का क्या हो जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा, K का डायमेंशनल फॉर्मूला। तो दो चीजें आपको याद रखनी है, या तो आपसे ऐसा यूनिट पूछी जा सकती है क्वेश्चन के अंदर, या फिर आपसे इसकी वीमा यानी डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा जा सकता है। बात करते हैं अपन प्रीवियस ईयर्स में कुछ आए हुए क्वेश्चंस की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दे रखा है, जो कि एम्स 2012 में आया हुआ है। ए रोड AB 1 मीटर लॉन्ग। एक रोड ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं, AB, ठीक है, जो कि आपको दिया हुआ है कितने मीटर लॉन्ग है, 1 मीटर लॉन्ग दी हुई है। ठीक है, द टेम्परेचर ऑफ इट्स वन एंड A इज मेंटेन 100 डिग्री सेल्सियस, यानी जो A एंड है वो आपको दे रखा है 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और जो B एंड है वो आपको दे रखा है यहाँ पर 10 डिग्री सेल्सियस। एट the temperature at a distance of 60 centimeter from point B is, यानी B पॉइंट से,
चलिए बात करते हैं अपन अब कुछ प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दे रखा है, एक रोड है ए बी जो कि 1 मीटर लॉन्ग है। ये एक मैं रोड ले लेता हूँ, ठीक है, एक एंड ए ले लेता हूँ और ये क्या ले लेता हूँ बी, जो कि आपको दी हुई है कि 1 मीटर लॉन्ग है, ठीक है। उसके बाद क्या दे रखा है, द टेम्परेचर 1 एंड ए इज मेंटेन एट 100 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो आपको 100 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है और बी एंड पर जो टेम्परेचर है वो आपको 10 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, ठीक है। पूछा कि आपने से द टेम्परेचर एट ए डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट बी, यानी बी पॉइंट से 60 सेंटीमीटर मान लीजिए, यहाँ पर आएगा, इस पॉइंट को सी पॉइंट मान लेता हूँ। तो सी पॉइंट के ऊपर अपने से क्या पूछा है, टेम्परेचर। सी पॉइंट के ऊपर मैं टेम्परेचर क्या मान लेता हूँ, थीटा मान लेता हूँ। तो ये 60 है, तो ये कितनी हो जाएगी, 40 सेंटीमीटर हो जाएगी, क्योंकि ये टोटल कितना है 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर। बस सिंपली अपने को क्या करना है, थर्मल कंडक्टिविटी का इसके ऊपर फॉर्मूला लगाना है। अब देखिए इसके अंदर जो की पॉइंट है वो क्या लग रहा है, जो कॉन्सेप्ट है वही लग रहा है कि जो रेट ऑफ हीट फ्लो है dQ/dt वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। दोनों केस में क्या रहेगा, सेम। इसका मीन्स क्या है, इसका dQ/dt और इस पार्ट का dQ/dt अपन क्या ले सकते हैं, सेम ले सकते हैं। तो दोनों साइड में dQ/dt के क्या रख देते हैं, फॉर्मूले रख देते हैं। तो AC एंड का dQ/dt किसके इक्वल होगा, CB एंड के dQ/dt के क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। तो फॉर्मूला रख दीजिए, KA dt/dx विच इज इक्वल टू, इसके लिए कांस्टेंट के तो सेम रहेगा। अच्छा, एरिया भी इसका क्या है, सेम रहेगा, लेकिन जो dt है वो अलग हुआ था, इसको मैं dt डैश नाम दे देता हूँ और यहाँ पर क्या लिख देता हूँ, dx डैश लिख देता हूँ। k से ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। तो dt टेम्परेचर डिफरेंस देखिए 100 माइनस क्या कर देंगे यहाँ पर, थीटा कर देंगे, डिवाइडेड बाय लेंथ यहाँ पर कितनी है 40 है, विच इज इक्वल टू, यहाँ पर dt डैश की बात करेंगे तो क्या कहेंगे, थीटा माइनस 10 डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाय लेंथ कितनी दे रखी है अपने को 60। ये कैंसिल हो गया 0 से 0, ये 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। अब क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 300 माइनस 3 थीटा विच इज इक्वल टू 2 थीटा माइनस 20 हो जाएगा। अब क्या करो, थीटा को एक साइड में ले लो और संख्या को दूसरी साइड में ले लो, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 3 थीटा, ये इधर आएगा तो माइनस का 2 थीटा विच इज इक्वल टू माइनस 20, ये उधर जाएगा तो माइनस का 320, तो कितना हो जाएगा माइनस का 5 थीटा इज इक्वल टू माइनस का 340। माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू 340 बाई 5, ये कितना आ जाएगा 64 डिग्री सेल्सियस। तो अपना आंसर ये हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। इसके अंदर क्या दे रखा है, ठीक, जो टेम्परेचर ग्रेडियंट है वो आपको बता रखा है, कितना दे रखा है 80 डिग्री सेल्सियस पर मीटर दिया हुआ है, और जो रोड की लेंथ है वो आपको दी हुई है 0.5 मीटर। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात कर रहे हैं, एक रोड है जिसकी जो लेंथ है वो आपको 0.5 मीटर दे रखी है, ठीक है। और जो टेम्परेचर ग्रेडियंट यानी dT/dx है वो आपको कितना दे रखा है, यहाँ पर 80 डिग्री सेल्सियस पर मीटर दिया हुआ है। अब कह रहा है द टेम्परेचर ऑफ होटर एंड, ये होटर एंड है T1 और ये कोल्डर एंड है T2। तो होटर एंड आपको दिया हुआ है 30 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, तो T2 आपको पूछा है कूलर एंड का टेम्परेचर। वही अपने को क्या करना है, इसका फॉर्मूला अपने को आता है, ये टेम्परेचर ग्रेडियंट dT/dx क्या होता है भाई, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, dt को T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय dx यानी जो लेंथ है वो आपको दे रखी है यहाँ पर 0.5 दे रखी है। अच्छा, T1 आपने को 30 दिया हुआ है, T2 थीटा मान लेता हूँ मैं, लेट कोल्ड रेंज का टेम्परेचर क्या है थीटा दे रखा है अपॉन 0.5, ये dT/dx कितना है 80 इज इक्वल टू 30 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई 0.5 हो गया। अब ये इसके साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, यानी 80 इंटू 0.5 इज इक्वल टू 30 माइनस थीटा, ये कितना हो जाएगा 4 और ये 40 हो जाएगा और ये 30 माइनस थीटा हो जाएगा,
यानी 40 माइनस 30 इज इक्वल टू माइनस का थीटा, यानी थीटा इज इक्वल टू क्या जाएगा माइनस का 10 डिग्री सेल्सियस। तो अपना आंसर सी हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। इसके अंदर जो थिकनेस है मेटालिक प्लेट की वो आपको कितनी दे रखी है 0.4 सेंटीमीटर। थिकनेस का मीन्स क्या है, ये आपको dx दिया हुआ है। dx इज इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहा हूं मैं, 0.4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और जो टेम्परेचर डिफरेंस है यानी dt है वो आपको कितना दे रखा है 120 डिग्री सेल्सियस। तो क्वांटिटी ऑफ हीट फ्लोइंग पर सेकेंड इज 50 कैलोरी, यानी जो dq अपॉन dt है क्वांटिटी ऑफ हीट फ्लोइंग, ठीक है, वो आपको दे रखा है 50 कैलोरी दे रखा है। फ्रॉम 5 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया, यानी एरिया आपको कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो k की वैल्यू आपसे पूछिए, सिंपली फॉर्मूला लगा दीजिए। तो क्या कहेंगे, फॉर्मूला अपने पास क्या है, dq अपॉन dt इज इक्वल टू k dt बाई dx। dq अपॉन dt अपने को दिया हुआ है 50 विच इज इक्वल टू k अपने को निकालना है, एरिया अपने को 5 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, dt अपने पास क्या है 20 और dx की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.4। इधर आता 15 तो क्या हो जाएगा 0.4 हो जाएगा विच इज इक्वल टू k इंटू 5 इंटू 20। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा विच इज इक्वल टू k इंटू 5 इंटू 20। 20 से 20 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो k इज इक्वल टू क्या आ गया 1/5 जो कि कितना हो जाएगा 0.2। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से ये हो जाएगा। इसी तरीके से अपन नेक्स्ट क्लास रेडिएशन की करेंगे। कुछ में प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन आए हुए हैं उनके लिए। फॉर मोर वीडियोस लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल खालीवाला डिफेंस एकेडमी। थैंक यू।